जय जय श्री राधे। आज मैं आपको आंवले के वृक्ष का महत्व और आंवला नवमी की कहानी सुनाती हूँ। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन आंवले की पूजन करने से सुख समृद्धि, संतान व सुख वैभव प्राप्त होता है। इस दिन सभी महिलाएं आंवले की पूजन करके सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना चाहिए। सभी पुराणों में आंवले वृक्ष की महिमा बताई गई है। पद्म पुराण में इसे आदि वृक्ष कहा गया है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इसे पैदा किया है। कार्तिक मास में आंवले के दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आंवले का दान अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसमें आंवले के दान की महिमा बताई गई है। एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहते थे। उनकी पत्नी बहुत धार्मिक थी। उनके 4 पुत्र और 4 पुत्र वधू थी। सेठानी नियमित रूप से एक सोने का आंवला दान करती थी। आंवला दान करते करते बहुत समय बीत गया। पुत्र और बहुओं ने विचार किया कि अगर माता पिता ऐसे ही सोने के आंवले दान करते रहे तो एक दिन हम गरीब हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने माता पिता को सोने का आंवला दान करने से मना कर दिया। सादे वृक्ष का आंवला, टूटा हुआ आंवला दान करने की सलाह दी। सेठानी वैसे ही करने लगी। अब कभी वृक्ष से आंवला मिल जाता तो कभी खरीद कर भी लाना पड़ता था, जिसमें पैसे खर्च होते। फिर सब बेटे बहू ने आपस में विचार कर सादे आंवले दान करने से भी मना कर दिया। यह बात सेठ सेठानी को अच्छी नहीं लगी और गुस्से में रात्रि में चुपचाप जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते घने जंगल में पहुंच गए। उस दिन उनको आंवला नहीं मिला तो उनने भोजन भी नहीं किया और भूखे पेट ही एक घने वृक्ष के नीचे जाकर सो गए। अब भगवान ने सोचा, आज मेरे भक्त दुखी हैं। इन्होंने जीवन भर दान किया है, इनको आज आंवला नहीं मिला, और उन्होंने एक सोने का आंवले का वृक्ष उनके पास भेज दिया। उसमें से सोना बरसने लगा। यह देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उनने दान का नियम फिर से शुरू कर दिया और धीरे धीरे उससे अपना व्यापार भी शुरू किया। जंगल में ही व्यापार करते करते अपना महल बना लिया। अब इधर बेटा बहुओं का आपस में विवाद शुरू हो गया और सबके बंटवारे हो गए और धीरे धीरे उनका धन भी खत्म हो गया। सभी भाई अपने अपने तरीके से मजदूरी करने लगे। छोटे बेटा बहू भी मजदूरी की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े और वहां जंगल में सेठ जी के महल में ही मजदूरी करने लगे। उनको जब पता चला कि सेठानी रोज एक सोने का आंवला दान करते हैं तो बहू ने कहा कि कहीं ये अपने माता पिता तो नहीं, क्योंकि वो ही तो सोना दान करते थे। जब माता पिता से बेटा बहू मिले तो वह पहचान गए और अपने माता पिता से माफी मांगी और उनको अपने किए का बहुत पछतावा हुआ। सेठ जी ने अपने बच्चों को माफ किया और फिर सब आनंद से रहने लगे। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।